नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में और आज के स्पेशल एपिसोड में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की पीढ़ी यानी कि हमारी जनरेशन बहुत प्रैक्टिकल है। ये शादी हो जाने पर उसे निभाना चाहते हैं, इसीलिए वो पहले ही अपनी राशि से अपने मित्र की राशि या तो फिर जो भी उनका लव इंटरेस्ट है उनके साथ में मैच मेकिंग करके देख लेना चाहते हैं। कहीं उनके बीच में जो तालमेल है वो शादी के बाद में भी उतना ही उत्तम रहेगा जैसा अभी है। अगर आप किसी भी राशि की स्त्री हैं या पुरुष हैं, उनके साथ आपकी मित्रता दूसरे राशि के साथ में जो है वो कैसी रहेगी, तो इस बात की व्याख्या आज मैं आपके सामने करने जा रहा हूं कि क्या और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्योतिष के अनुसार यानी कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके लिए सबसे आदर्श साथी कौन हो सकता है, यानी कि आइडियल पार्टनर आपके लिए कौन हो सकता है, कौन सी राशि के साथ में कम या ज्यादा आपकी पटेगी, यानी कि ज्यादा अच्छी कॉपरेशन रहेगी, बहुत ही ज्यादा प्यार रहेगा, झगड़े कम होंगे। ग्रह नक्षत्र ये कैसे क्लैरिफाई करते हैं कि किन लोगों के साथ में हमारी ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी रहने वाली है, वो ऐसा क्या दर्शाते हैं आपकी कुंडली में, उसे जानने की कोशिश करेंगे। एक बार हम आंसर जान भी लेते हैं तो उस आंसर को जान लेने के बाद आप समझ जाएंगे कि किन्हीं राशि वालों को स्वयं को सबसे बेहतर बनाने के लिए आपको प्रशंसा की जरूरत पड़ती है, यानी कि अप्रेजल या तो फिर स्वीट वर्ड्स जिसको बोला जाता है उसकी जरूरत पड़ती है। आप जान जाएंगे कि सच्चे मन से प्यार आपको अगर पाना है अपनी जिंदगी में तो कौन सी राशि वाले आपसे क्या चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा ये टू वे स्ट्रीट होती है। हमेशा सिर्फ देना ही नहीं होता है, आप कभी कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं, तो वो दोनों तरीके से जब देखा जाएगा तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आपको रिटर्न में मिल रहा है या नहीं, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब शादी की बात करते हैं। तो ज्योतिष का जानकार होने के नाते, या ऐसा कहूं कि ज्योतिष में खानदान में रहने के कारण मुझे पता चलता है कि ज़्यादातर लोगों को हमेशा जिस चीज़ में जानना होता है या जिस सब्जेक्ट के बारे में जानना होता है वो है शादी, या तो फिर प्यार, या तो फिर अपने पार्टनर के बारे में जिनके साथ में शादी नहीं हुई है पर बहुत ही लॉन्ग टाइम से एंगेज्ड हैं या तो फिर साथ में रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा जानना होता है कि जिन लोगों के साथ में मैं हूं या जिस लड़की या लड़के के साथ में मैं हूं, जिनके साथ में मैंने अपनी जिंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण साल दे दिए हैं, उनके साथ में क्या मैं शादी कर सकता हूं या कर सकती हूं, ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन पुरुष की। मिथुन पुरुष की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी हर राशि की महिला के साथ में। ये एक बार मिथुन राशि के पुरुष जब पूरा प्रोग्राम देख लेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनकी कंपैटिबिलिटी बोलें या ट्यूनिंग बोलें तो किन के साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं मिथुन पुरुष की और मेष स्त्री की कंपैटिबिलिटी के बारे में। इन दोनों की दोस्ती होती है पर वाद विवाद भी लगातार देखने को मिलते हैं। इनके झगड़े तो होते हैं पर छोटे छोटे होते हैं जो इतने ज्यादा मायने नहीं रखते, कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा झगड़ा होता इनके बीच में नहीं देख सकते आप। इनमें प्यार भी बहुत होगा। वहीं पे मिथुन पुरुष आपको सामान्य, सरल, सिंपलिस्टिक और होलिस्टिक नजर आते हैं। हमेशा आप इनकी अगर जोड़ी देखेंगे तो दो बच्चे किस तरीके से झगड़ते हैं, या ऐसा कहा जाए दो बहुत ही अच्छे दोस्त जो हैं बचपन के, वो किस तरीके से झगड़ते हैं। एक दूसरे के साथ में कुछ भी कर लेंगे, हाथ पैर उठा लेंगे या तो फिर बोला जाए कुछ भी बोल करके निकल जाएंगे, पर थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे तो वापस एक साथ में जुड़ जाएंगे। वो उनका प्यार है। और यहां पे जो मैं हाथ उठाने की बात कर रहा हूं ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, ये मस्ती मजाक में जो एक दूसरे के साथ में करते हैं उसकी वजह से भी कभी कभार एक दूसरे के साथ में झगड़े की सिचुएशन खड़ी कर देते हैं। अब बात करने वाले हैं हम मिथुन पुरुष की और वृष स्त्री की। जब इस राशि की स्त्री किसी से प्यार करती है तो उसे हर कीमत पर वो पाना चाहती है, वो अचीव करना चाहती है, या तो फिर जिसके साथ में प्यार करती है उसकी कंपनी चाहती है। अब यहां पे ये कंपनी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दोस्त बन के रहना है, पर ये उसको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में अगर मानती हैं कि लाइफ पार्टनर उनको बनाना चाहती हैं तो वो करके ही रहेंगी। ये जिद्दी स्वभाव की तो होती हैं और अगर ये फैसला कर ले तो पीछे नहीं हटती। एक बार डिसीजन बनाने के बाद में वो एक रेखा खींच देती हैं कि कुछ भी हो इस लाइन के पीछे तो नहीं हटना है, अब जहां पे भी जाना है वो इस लाइन के आगे ही है। लेकिन यहीं पे बात करते हैं मिथुन पुरुष की।
तो मिथुन पुरुष के जो लोग हैं उन्हें बदलाव पसंद है, चेंज पसंद है, एडवेंचर पसंद है। इनमें देखा जाएगा तो मिथुन पुरुष जो है उसकी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आती है, चाहे आप फ्रेंड के रूप में बोलें, चाहे आप पार्टनर के रूप में बोलें, या तो फिर कलीग्स के रूप में बोलें। तो बहुत ज़्यादा जो फीमेल इंटरेक्शन होता है वो इनका बहुत ज़्यादा है। और वहीं पे इसकी वजह से वृष स्त्री के साथ में कभी कभार मनमुटाव की सिचुएशन बन जाती है। वो ये मानती है कि जो आपका अटेंशन है वो डिवाइड क्यों हो रहा है। जिस महिला ने, यानी कि वृष राशि की महिला ने अपना इतना अटेंशन आपको दिया है, तो वो सेम आपसे भी एक्सपेक्ट करती हैं। और जब आपका अटेंशन डिवाइड होगा तो सबसे ज़्यादा उन्हें हर्ट करेगा। अब बात करते हैं मनमुटाव की, यानी कि कुछ झगड़ों की, डिसअप्रूवल्स की। तो इनमें ये ज़रूर होते हैं, हर कपल में होते हैं, पर फिर भी हर कपल साथ नहीं रहता। पर यहाँ पे आपको हमेशा साथ भी दिखेंगे, चाहे कितना भी डिसएग्रीमेंट होगा, कितना भी एक दूसरे की खामी निकालेंगे, या कोई भी एक चीज़ बोलता है तो दूसरा उसको काटने के लिए आगे बढ़ेगा। पर ऐसा कभी भी आप नहीं देखेंगे कि ये एक दूसरे का साथ छोड़ दें। कंधे से कंधा मिला करके आगे चलने वालों में से है ये लोग। अब बात करते हैं मिथुन पुरुष की और मिथुन स्त्री की। तो मिथुन राशि वाले हमेशा कुछ ढूंढते रहते हैं, कुछ ऐसी चीज अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं जिससे उन्हें सुकून मिले, शांति मिले और सक्सेस मिले। और इसकी वजह से बहुत सारी नई चीजें भी सीखना चाहते हैं, चाहे नए लैंग्वेज हो, नई कुजीन्स हो, नई कुकिंग स्टाइल्स हो, या फिर कोई नई एक्टिविटी हो। ये जब भी मिलते हैं तो बहुत बातें करते हैं एक दूसरे के साथ में। एक तरीके से देखा जाए तो इनका जो प्यार है वो दोस्ती से शुरू होता है, पर ये दिल की बात एक दूसरे को बताने में हमेशा देरी करते हैं, हमेशा झिझकते हैं अपनी बात बताने से। इनमें से 75% अगर लोगों की बात की जाए, इनके ऐसे नाम होते हैं घर का अलग और बाहर का अलग। या तो फिर कई बार ऐसा भी होता है कि बचपन में नाम रवि रखा गया था, उसके बाद में आगे बढ़ के इन्होंने रमेश रख लिया अपना नाम। ऐसा कुछ ना कुछ आप हमेशा देखेंगे कि एक की जगह दो नाम यूज होते हैं इनके। इस राशि की स्त्री अगर बात करें, यानी कि मिथुन राशि की स्त्री की, तो हमेशा हंसती रहती है, हंसमुख होती है और मुंह पे स्माइल रहती है। और यही काफी लोगों को अट्रैक्ट करता है इनकी तरफ, क्योंकि जब पॉजिटिविटी आप अपने सामने देखोगे तो हर इंसान उसकी तरफ आगे बढ़ता ही है। इस राशि की स्त्रियां हमेशा हंसती तो दिखेंगी आपको, पर बहुत कम ऐसा बार होता है कि ये किसी चीज से ठेस पहुंचती है इनको। पर जब पहुंचती है तो बहुत ही गहरी पहुंचती है। ये अलग तो हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों की साथ में जो सिमिलैरिटीज हैं एक दूसरे की, वो इनको साथ में रहने नहीं दे सकती। जब एक राशि के साथ में कुछ बुरा होने वाला है तो आपको हमेशा चाहिए दूसरा पार्टनर का पॉजिटिव टाइम हो, या ऐसा कहा जाए अगर हस्बैंड का टाइम वीक होता है तो आप चाहते हैं कि वाइफ का टाइम उस वक्त स्ट्रांग हो, ताकि कुछ भी हो डाउनफॉल देखने को ना मिले। और जब मैच मेकिंग की बात करते हैं, कुंडली मिलान की बात करते हैं, तब यही सबसे पहले पॉइंट होता है कि गुण और ये सब तो हर कोई मिला सकता है, पर यह जानना जब एक एस्ट्रोलॉजर के पास में आते हैं, ज्योतिषी के पास में आते हैं, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ही यही है, इस बात को जानना कि जब शादी हो रही है तो गलत टाइम पीरियड, या बोला जाए खराब टाइम पीरियड आपकी लाइफ में कब आ रहा है, और दूसरे की लाइफ के अंदर उसी समय पॉजिटिव टाइम पीरियड चलना चाहिए, पीक टाइम पीरियड चलना चाहिए, जिसकी वजह से कुछ भी हो गलत और खराब समय में कपल ना जा पाए। और यहीं पे काफी लोग मात खा जाते हैं जब वो कुंडली मिलान नहीं करवाते। अब बात कर रहे हैं मिथुन पुरुष की और कर्क स्त्री की। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के बारे में अनजान रहते हैं। वो सोचते हैं कि उसे क्या चाहिए है, सामने वाले की डिमांड क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनको कभी पहचान नहीं पाते। इन दोनों में आपको मतभेद बहुत ज़्यादा नजर आएंगे, और दोनों के विचार बोलिए या इमोशनल स्टेटस बोलिए या ऐसी कोई भी चीज़ बोलिए, उसमें हमेशा आपको क्लैशेस ही नजर आएंगे। आज के करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में भी अगर मान लें, जिस तरीके से आप किसी इंसान को भक्त बोल देते हैं और किसी को लेफ्टिस्ट बोल देते हैं, तो दोनों तरफ एक अलग सी आंख उठ जाती है कि आपने मुझे बोला तो बोला कैसे। और यहाँ पे ये आपको लगातार देखने को मिलने वाला है। तो इसकी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि मिथुन पुरुष का और कर्क स्त्री का, ये मैं आपको बोलता हूं कि अगर ऐसे सिचुएशन के अंदर शादी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि या तो फिर ये शादी ज़्यादा लंबी चलेगी नहीं, अगर चलेगी लंबी तो बहुत ज़्यादा क्लैशेस होंगे, घर टूटेगा, उसके बाद में इमोशनली दोनों बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएंगे, जिसके कारण बाकी चीज़ों में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं मिथुन पुरुष की और सिंह स्त्री की।
सिंह स्त्री जिसको बोला जाता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फायरी होती है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होती है, बहुत ही ज़्यादा लीडिंग कैपेबिलिटी इसके साथ में होती हैं। तो इस राशि की स्त्रियां बदलाव पसंद करती हैं, चेंजेस पसंद करती हैं, एडवेंचर और उसी के साथ में चैलेंजेस पसंद करती हैं। इन्हें चाहे छोटा या बड़ा बदलाव कोई भी हो, बस चाहिए है अपनी ज़िंदगी में और वही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एक ही चीज़ करते हैं और वही करते करते थक भी जाते हैं और इन्हें नतीजा जल्दी चाहिए है। यानी कि एफर्ट सेम डालेंगे पर रिजल्ट हर बार अलग चाहिए और पिछली बार से ज़्यादा तेज चाहिए है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से हताश हो जाते हैं। ये रुक नहीं सकते हैं, लेकिन सिंह राशि की स्त्री अलग स्वभाव की है। ये हर चीज़ सही वक्त पर करना चाहती हैं और सही तरीके से प्लानिंग भी करती हैं। अब इनके जीने का तरीका कुछ अलग है बाकी सब कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो। इन दोनों को घूमना, खाना, तैयार होना, परफ्यूम्स और कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि लग्जरी में काउंट होती है, वो इन्हें पसंद है। ये पुरुष हर स्त्री को एक जैसा समझते हैं, जो कि सबसे बड़ी इनकी खामी है या तो फिर जो बोला जाए गलती है। इसलिए सिंह राशि वालों को इन्हें यह समझाना पड़ेगा कि ये खास है और क्यों खास है और सबसे हटके क्यों है। और इसी के लिए मैं हर बार जब डेली राशिफल भी करता हूं तो मैं आपको एक चीज़ बोलता था, जो शादीशुदा कपल है, चाहे पहला साल है चाहे 50वां साल है, एक आदत हमेशा डाल लेनी चाहिए। जैसे ही सुबह उठते हैं अपने बेटर हाफ को अप्रिशिएट कीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी में है, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। आप ये करके देखिए, डेली बेसिस पे अगर करेंगे तो आपका लाइफ पार्टनर बहुत खुश होगा और कोई भी ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कभी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब बात करते हैं मिथुन पुरुष की और कन्या स्त्री की। इन दोनों में हर बात पर बहस होती रहती है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, पर बहस लगातार होती है। कन्या राशि वाले हर बात को गलत समझते हैं और सिर्फ अपने नजरिए को सही समझने वाले होते हैं और ये झुकना भी पसंद नहीं करते किसी के सामने। अब यहीं पे एक दूसरे की भावनाओं को ये समझते हैं, पर फिर भी इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक्सेप्ट करने में परेशानी होती है। ये एक दूसरे से प्यार करते हैं पर उसे जाहिर करना नहीं जानते। इन्हें चाहिए कि ये कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं उसे स्पष्ट करें, तो इनका जो जीवन साथी है यानी कि लाइफ पार्टनर है वो ज़्यादा खुश होगा और ये शादी सही तरीके से टिक पाएगी। जो आपकी कंपैटिबिलिटी है वो तो है अच्छी, पर इसके अंदर जो खामी है बस उसको चेंज करने की ज़रूरत है। उसके साथ में आप एक आइडियलिस्टिक कपल के रूप में सामने आ सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन पुरुष की और तुला स्त्री की। इन दोनों में प्यार तो बहुत आपको देखने को मिलेगा और यहीं पे आप देखेंगे तो स्त्रियां अपना रास्ता स्वयं कहीं से भी निकाल लेती हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। ये अपना रास्ता निकाल लेती हैं, जो इनको चाहिए है वो ज़रूर मिल जाता है। पर यहीं पे ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, मिथुन राशि वाले जो लड़के हैं या पुरुष जो हैं, उन्हें उल्लू बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है या ऐसा कहा जाए असंभव है। इन स्त्रियों की सोच होती है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, ये वाले सिद्धांत पे तो चलती हैं ये, और इन्हें दबाव किसी भी रूप में पसंद नहीं है। आप प्रेशराइज कीजिए इन्हें सिचुएशन में डिसीजन लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए, और वहीं पे रिश्ता तोड़ने तक के लिए तैयार हो जाती हैं। इस तरीके की महिला है ये। आप इन्हें प्यार से कुछ भी बोलिए, ये अपनी जान तक देने को तैयार है, पर वहीं पे आप इनके ऊपर प्रेशराइज कीजिए इनको, या तो फिर गलत ढंग से इनको ऑर्डर्स दीजिए, तो वहाँ पे ईगो बोले या तो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको बोले, और जिसके कारण ये वहाँ से तुरंत निकलना चाहती हैं। अब यहीं पे मिथुन पुरुष की बात की जाए और स्त्री की बात की जाए तो एक दूसरे की भावनाओं की कदर ज़रूर करते हैं। ये पुरुष पैसों को महत्वता नहीं देते, यानी कि इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जब तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब तक ज़रूरत पड़ती है तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। लेकिन यहीं पे जो स्त्री को देखा जाए तो वो पैसा चाहती है क्योंकि इन्हें आराम और शौक ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। अब है दोनों को ज़रूरत, पर दोनों के जो रीजंस हैं वो बहुत अलग हैं। आप देखिएगा, एक को रुपए की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो बेसिक नीड्स पूरी कर सके, या तो फिर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे कंप्लीट कर सके। ये बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है आपके लिए, आपके माता पिता के लिए हो सकता है, या ऐसा कहा जाए
कोई भी इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है जो आपको लेना है ये उसके लिए हो सकता है। पर वहीं पे आप ये पाएंगे कि आपके पास में रुपए नहीं रहेंगे। और वहीं पे आप इन महिलाओं को देखेंगे तो इनके पास में रुपए रहेंगे पर ये शौक और मौज पे उड़ाते हैं। और जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तब आपको अपने बेटर हाफ से मांगने पड़ेंगे रुपए। और इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, इस बात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मेल ईगो जो है वो बहुत जल्दी से हर्ट हो जाता है, तो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो लाइफ पार्टनर है ये दो पटरियों की तरह है। एक ट्रेन जो चलेगी वो इन दोनों पटरियों पर ही चल सकती है। एक भी पटरी हट गई तो ये ट्रेन गिर सकती है। तो ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जीवन जो है ये ट्रेन है हमारी, और आप दोनों इसमें पटरी हैं। एक दूसरे का साथ निभाएंगे तो कितनी भी बड़ी समस्या हो उसको आराम से पार कर लेंगे, और इसी के साथ में एक अच्छे कपल के रूप में आप अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे। अब बात करते हैं मिथुन पुरुष की और वृश्चिक स्त्री की। ये पुरुष स्त्री से अधिक प्यार करना नहीं जानते, ज्यादा अफेक्शनेट होना नहीं जानते, पैशनेट होना नहीं जानते और अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं जानते। इनमें एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल्टी होती है, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं। और बहुत ही सच्ची बात है कि लॉयल्टी दोनों लाइफ पार्टनर्स की एक दूसरे की तरफ पूरी रहती है। ये सिर्फ ये जान नहीं पाते हैं कि इनमें जो भी दरार आती है या जो भी इनमें मनमुटाव होता है, जो प्रॉब्लम या फाइट्स चालू होती है, उसका कारण स्टार्ट कहां से होता है, उसका बीज कहां पे है। वो पेड़ बनकर के पूरी इमारत में दरार डाल सकता है, पर उसका मेन छोटा सा रीजन क्या है वो इनको समझ में नहीं आता। इनमें मतभेद का कारण है कि ये दुनिया पर ज्यादा भरोसा करते हैं, कई बार खुद से भी ज्यादा, अपने लाइफ पार्टनर से भी ज्यादा। तो जिसके कारण आसपास के लोग फायदा उठाते हैं और इनके दिमाग में गलत बीज डाल देते हैं। अब वो बीज अपने आप पेड़ बनने की कोशिश करेगा, जिसके कारण आपके रिश्तों में दरार आएगी। तो आपको समझने की जरूरत है, ये जो दूसरे बोलते हैं उसको नहीं मान के एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन को क्लियर रखना। तो अब बात करते हैं मिथुन पुरुष की और धनु स्त्री की। इस राशि की स्त्रियां शांत हैं और खुले दिल वाली हैं, और वहीं पे इमोशनल भी हैं। इसका बिल्कुल उल्टा है जो कि कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखेगी मिथुन राशि के पुरुष में। ये पुरुष दिल बहुत जल्दी तोड़ देते हैं और उन्हें जोड़ने की कोशिश भी नहीं करने वाले हैं ये लोग। इन दोनों को चाहिए कि बदलाव के वक्त ये एक दूसरे का साथ दें। जब भी चैलेंज कोई सामने आता है या कोई बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना है जिंदगी में, तब एक दूसरे के साइड बाय साइड खड़े रहें, एक दूसरे का साथ दें, कंधे से कंधा मिला करके चलने की कोशिश करें, तभी जो भी सामने चैलेंज है उसको पार कर पाएंगे। ये दोनों एक दूसरे की भावनाओं की कदर जरूर करते हैं, एक दूसरे को चाहते भी हैं, पर वहीं पे अगर देखा जाए कंपैटिबिलिटी की तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आप पाएंगे। अगर इस राशि की महिला से शादी करेंगे, अगर आप स्त्री हैं, इस राशि के पुरुष के साथ में शादी करेंगे तो निभाना बहुत ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। अब बात करते हैं मिथुन पुरुष की और मकर स्त्री की। कभी कभी तो ये देखने को मिलता है कि ये दोष देते हैं कि ये स्त्रियां भावुक नहीं हैं, यानी कि मिथुन पुरुष बोलते हैं कि मकर राशि की जो महिला है वो भावुक नहीं है, इमोशनल नहीं है। तो कभी ये कहते हैं कि इन पुरुषों में अभी बड़प्पन नहीं आया है, यानी कि मैच्योरिटी जिसको बोला जाता है वो नहीं आई है। घर में पैसे और हिसाब दोनों यहाँ पे मकर राशि की स्त्रियां आपको संभालती दिखेंगी। अगर ये घूमते रहेंगे तो पुरुष खुश ज्यादा रहेंगे, यानी कि अगर इनकी बिजनेस डील या कोई भी जो भी प्रोफेशन में है वहाँ पे ट्रैवल ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा समय घर से बाहर व्यतीत करना है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, कंपैटिबिलिटी है इन दोनों राशियों की, वो आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। अगर ये कभी अलग भी हुए तो ये स्त्रियां उसे सह नहीं पाएंगी, और इसकी वजह से ही मकर राशि की महिलाओं को ज़्यादातर देखा जाता है कि किसी पे ट्रस्ट जब करना होता है तो बहुत मुश्किल से करती हैं। लेकिन पुरुष यहाँ पे अगर ऐसा हो, सेपरेशन होना हो, डिवोर्स होना हो, तो यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको पुरुष भी रोते दिख सकते हैं और दुखी होते दिख सकते हैं। लेकिन ये कुछ लोगों के साथ ही होगा, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि समय के साथ में हम सब मैच्योर होते हैं, हम सब चीज़ें समझना चालू करते हैं, कौन धोखा दे रहा है और कौन साथ में है ये चीज़ को समझते हैं। उसकी वजह से
कई बार हम नहीं रोते, अपने आप को रोक लेते हैं, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने की कोशिश करते हैं और अपने इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा भी देखने को मिल सकता है, पर अक्सर जब बहुत ज़्यादा गम होगा तब आपको मिथुन राशि के पुरुष रोते और दुखी भी दिख सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन पुरुष की और कुंभ स्त्री की। कुंभ राशि की स्त्रियां सहन शक्ति में माहिर होती हैं। यही इनमें एक ऐसा गुण है जो एक सफल जीवन आपको आगे बनाने को देता है। इन्हें ये प्यार में गलतियां करते हैं पर फिर भी उन्हें दोहराते हैं। सेम मिस्टेक करके फिर से दोहराने की जो आदत है वो आपको यहां पे जरूर दिखने वाली है। इनमें मतभेद इस वजह से होते हैं कि ये जो कहती है, यानी कि कुंभ राशि की स्त्री जो कहती है वही वो समझते हैं या सोचती हैं, पर वो उसका उल्टा, सामने जो पुरुष है वो उसका उल्टा ही समझता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आप बोलिए या कन्वे जिस तरीके से करते हैं वो समझिए, या तो फिर जो ऑलरेडी दिमाग में भर रखा है किसी ने, उसके कारण जो प्रॉब्लम सामने खड़ी होने वाली है उसको बोलिए। जो आप बोलते हैं उसको सामने वाला उसी ढंग से नहीं लेता। आप अपने हस्बैंड को बोल के देखिए कि आपको बाहर नहीं जाना है आज, और वो गुस्सा हो जाएंगे कि आप कौन होते हो मुझे बताने वाले, या क्या रीज़न है ये बताइए, या आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की। छोटी से छोटी बात इस कॉम्बिनेशन के अंदर एक दूसरे का ईगो हर्ट कर देती है, और यहाँ पे ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं पे कुंभ राशि की स्त्रियां जब हंसती है तो उसका मतलब है कि ये अंदर ही अंदर रो रही हैं, यानी कि जो मुखौटा लगा लेते हैं लोग सामने। बहुत ही ज़्यादा जब गम होगा तब सबको दिखाना नहीं है कि घर के अंदर चल क्या रहा है। जो घर की बात है उसको घर तक ही रखने में ये बहुत ही माहिर होती हैं। उसके कारण आप अक्सर देखेंगे जो अंदर से फील कर रही है उसका ऑपोजिट ही आपको सामने दर्शाती है। और अगर आप इनके लाइफ पार्टनर हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है इन चीज़ों पर। बाकी कॉम्बिनेशन आप दोनों का बहुत ही अच्छा है, पर ये जो कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों को इमोशनली अनस्टेबल कर सकती है और मेंटली आप दोनों को सैड बना सकती है, दुखी कर सकती है, उन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं मिथुन पुरुष की और मीन स्त्री की। ये स्त्रियां अपने आप को हालात के मुताबिक बदल लेती हैं और अपने जीवन साथी के अनुसार जीना पसंद करती हैं। यानी कि अगर आप इनके लाइफ पार्टनर हैं और आपका जो रंग ढंग है, आप जिस तरीके से चलते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, जो लाइफस्टाइल जीते हैं, ये अपने आप को उस लाइफस्टाइल में ढाल लेते हैं। इन दोनों को तोहफा देना बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो खुद एक दूसरे को दें या अपने बहुत ही नज़दीकी जो दोस्त हैं उनको दें। यहीं पे ये स्त्रियां जानती हैं कि इन पुरुषों को बदलाव पसंद है, चैलेंजेस पसंद है, पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, और इसी बदलाव में उसे अपने स्त्री की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इन्हें हमेशा एक दूसरे का साथ पसंद है, या ये कहें ये दोनों ही एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं और समय पर, सही समय पर उसको पूरा करते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही अच्छा कपल सामने उभर करके आपके आ सकता है। तो ये तो हुआ मिथुन राशि के पुरुष के लिए कौन सी स्त्री बहुत ही अच्छी लाइफ पार्टनर के रूप में सामने उभर के आ सकती है। पर यहाँ पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, हम बात कर रहे हैं राशि के अनुसार। तो राशि के अनुसार जब बात करते हैं तो मोटा मोटी तौर पे हम बता सकते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, काफ़ी समय पहले बताया था कि मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई है जो प्लस पॉइंट्स हैं आपके कैरेक्टर्स में। हर राशि का पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, बड़ा हो, उनके अंदर अच्छी बातें क्या है और खामियां कहाँ हैं। खामियों को अगर सुधार लेंगे और अच्छाई को एलिवेट कर लेंगे तो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है, सक्सेसफुल हो सकती है, खुशियां मिल सकती है। पर वहीं पे इस चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए, ऐसा माना जाए कि जो भगवान ने किया है बस वही है, तो अपने आप नीचे गिरने की कगार पे आप आ सकते हैं। कर्म करना ज़रूरी है और ज्योतिष उस कर्म करने वाले को सही रास्ता दिखाने पर अड़िग है। पर यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम राशि पे बात कर रहे हैं तो ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हैं। अगर आपको एक्चुअल में जानना है, आप शादी करने वाले हैं एक महिला के साथ में या एक पुरुष के साथ में और जानना चाहते हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी सही है या नहीं है, जो आपने सुना है अभी, अगर आप उसके साथ में रिलेट कर पा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं
तो एक बार सही तरीके से मैच मेकिंग करवा लीजिए। जो मैंने आपको शुरू में बताया था, आपका कब खराब समय आने वाला है, उसी वक्त दूसरे का अच्छा पॉजिटिव समय शुरू होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जिंदगी में सक्सेस ही देखेंगे, खुशियां ही देखेंगे। चाहे एक दुखी होगा तो दूसरा उसको एलिवेट करने की कोशिश करेगा, और इसी के साथ में अच्छा दाम्पत्य जीवन गुजारने को मिलेगा। क्योंकि अक्सर बोला जाता है, अगर इंसान अपने घर में सुखी है तो वो पूरी दुनिया जीत सकता है, पर अगर इंसान या पुरुष या महिला अपने घर में ही सुखी नहीं हो तो पूरी दुनिया को क्या जीतना, वो खुद को भी हार जाते हैं। तो बस इतना ही हुआ आज के लिए। आज्ञा दीजिए, कल फिर और एक राशि के ऊपर आपकी कंपैटिबिलिटी लेके आऊंगा, आपको बताऊंगा क्या खास है उनके बीच में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते और जय हिंद।